Welcome to my channel Blue Chip Finance, and in this series of videos we are going to discuss about one new topic of financial accounting, and that is accounting for incomplete records, or you can say single entry system. तो इस वीडियो के अंदर हम 2010 के पेपर से डिस्कस करना शुरू करेंगे और हर वीडियो के अंदर आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस वेरिएशन आप देखेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चंस की। और सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या। छोटे स्केल के जो बिजनेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप और सिमिलर नेचर के जो छोटे पैमाने के बिजनेसेस हैं, इनके अंदर डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ नॉर्मली नहीं किया जाता। या तो वो मतलब स्टाफ हायर नहीं कर सकते, या वो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते डबल एंट्री सिस्टम का कि कैसे बुक कीपिंग उसके अंदर की जाए। तो वहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन को एक सिंगल एंट्री के ज़रिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे नॉर्मली मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर आप जाके देखेंगे कि वो अपनी इंफॉर्मेशंस को जस्ट एक सिंगल लाइन के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं जी सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इसके अंदर मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अपनी एक बैलेंस शीट बना ली और उस बैलेंस शीट को बनाने के बाद आपको मालूम हुआ कि ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरे लायबिलिटीज़ हैं, और इनमें कुछ चीज़ें जो हैं उनके अंदर मैंने कोई रद्दो बदल करनी थी, कुछ चेंज करनी थी, और वो करने के बाद मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सुलेमान कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2007 इज एज फॉलोज। तो एसेट्स जो हैं वो देखें, लैंड एंड बिल्डिंग्स 40,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, कैश, तो ये तमाम एसेट्स हैं। और दूसरी तरफ अगर लाइबिलिटीज को देखा जाए तो सन्डी क्रेडिटर्स हैं, लोन फ्रॉम मनी लेंडर और अदर लाइबिलिटीज, तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। और उसके बाद ये मालूम हुआ कि इस शख्स ने कुछ ड्राइंग्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू ₹6,000। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी depreciated by 2%, फर्नीचर एंड फिक्सचर by 5%, प्लांट एंड मशीनरी by 10%, और सन्डी डेटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 2%। तो एक तो ये पार्ट हो गया इसका कि मुख्तलिफ किस्म की डेप्रिसिएशंस हैं। तो आप पहले से फेमिलियर हैं, अगर आपने फाइनल अकाउंट किया हुआ है तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशंस जो हैं वो उस एसेट्स में की वैल्यू में से हम उसको सब्ट्रैक्ट करके बाकी अमाउंट बुक वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो एक तो काम ये करना है यहाँ पे जो बड़ा सिंपल है। दूसरे नंबर पे सन्डी डेटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 2%। तो ठीक है, सन्डी डेटर्स को रिड्यूस कर दें जी 2% के साथ, यानी 2% 151,000 का बीच में से माइनस कर दें, रिड्यूस कर दें। और उसके बाद है जी कि ही हैज़ यूज ₹1,600 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पजेज। तो प्राइवेट पर्पजेज के लिए इसने स्टॉक को भी यूज किया, तो ये भी ड्राइंग्स है, यानी कि ड्राइंग कैश में जैसे ये है और ड्राइंग गुड्स में, तो ये दोनों ड्राइंग्स हैं। अब उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2007 he sold some of his household furniture for ₹2,000 and paid this into his business bank account। के 2000 का इन्होंने कोई फर्नीचर जो है वो घर का वो सेल किया है, और वो 2000 जो है वो इंजेक्ट कर दिया इन्होंने अपने बिजनेस में एज एन एडिशनल कैपिटल। तो हिज कैपिटल एट बिगनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹60,000। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो यह है कि हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग की बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग का ये कैपिटल गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाते ही इस वजह से हैं ताकि हमें कैपिटल का मालूम हो सके। तो अगर ओपनिंग कैपिटल की बात की जाए तो ये गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। और जिस वक्त हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं और उससे हम क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर लेते हैं,
तो फिर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और याद रखें कि इसके लिए ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये 4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ड्राइंग्स हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, इसी तरह एडिशनल कैपिटल भी हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर, और इसी तरह हम ओपनिंग कैपिटल भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो वो हम फाइनली यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ड्राइंग मैंने बता दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यूज करेंगे। तो जस्ट डेप्रिसिएशन और ये जो सन्डी डेटर्स रिड्यूस हुए हैं 2% से, ये यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पे या प्लांट एंड मशीनरी पे, और सन्डी डेटर्स को रिड्यूस करना है हमने 2% के साथ। तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन है, आप पॉज करके देख भी सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 की थी, 2% डेप्रिसिएशन माइनस हो के 39200। फर्नीचर 6,000 का था, 5% डेप्रिसिएशन माइनस हो के 5700। प्लांट एंड मशीनरी 110,000 था, 10% डेप्रिसिएशन माइनस हो के 99,000। और सन्डी डेटर्स 2% रिड्यूस करके 147,980। और बाकी चीज़ें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी, और ये स्टॉक और कैश भी इधर आ जाएगा। अब 326,880 ये न्यू बैलेंस है इसका एसेट साइड का, और 326,880 सेम दूसरी तरफ भी आएगा। और यहाँ पे इस 326,880 में से ये 3 चीज़ें आप माइनस कर दें जो कि गिवन है यहाँ पे, और जो रिमेनिंग आपका बैलेंस होगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। और ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है जो कि आप बना रहे हैं 31 दिसंबर 2027 को। अब हम फाइनली बढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है 56,880। अच्छा, अब यहाँ पे एक टिप याद रखें कि जो चीज़ें भी आपके बिजनेस से निकल रही हैं आप उनको ऐड कर दें, और जो भी आपके बिजनेस के अंदर आ रही हैं उनको आप लेस कर दें। ये सिंपल इसकी टिप है। अब ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स आप पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो ड्राइंग्स कितनी है जी? ड्राइंग्स हैं 6,000 प्लस 1,600, और ये 7,600 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका जो ओपनिंग कैपिटल है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, वो भी आप इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितना था जी? वो था 2,000 का, और वो भी आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद फाइनली और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है 60,000, उसको भी आप माइनस कर देंगे, और आपका नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ जाएगा 2480। तो ये था जी 2010 का क्वेश्चन। इसको आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं, जहाँ पे पॉज करने की ज़रूरत हो वहाँ पे पॉज करें, और जल्द इसकी आने वाली जो मज़ीद इसके पेपर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन इसके ऊपर जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ आपका जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, वो भी मज़ीद जल्द उन वीडियोस के साथ आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।